बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है, लेकिन तल्ख भी है और हकीकत भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि अमीर लोग जो होते हैं उनके साथ कुर्बत बयान करते हुए हर कोई एक फ़ख्र सा महसूस कर रहा होता है, चाहे वो उनको 2 रुपए का फ़ायदा भी नहीं पहुंचा रहे हो, चाहे रिश्तेदार हो या कोई और हो। अगर वो अमीर हैं तो हर कोई चाहता है उनकी कुर्बत हासिल करे। लेकिन अगर कोई गरीब है तो सब उससे कट जाते हैं कि यार कि उधार ना मांग ले गए, हालांकि कुछ ना भी मांग रहा हो लेकिन लोग इस तरह ही कर रहे होते हैं, दूर दूर रहते हैं। अमीर होता है तो उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, चाहे कोई फायदा ना पहुंचा रहा हो। तो बदकिस्मती से जिंदगी के हर शोबे में ऐसा होता है। हो क्रिकेट भी ज़ाहिर है इससे अलग नहीं है। बांग्लादेश एक सब जानते हैं इतना अमीर मुल्क नहीं है, गरीब मुल्क है एक। क्रिकेट में उसके कोई ऐसा से भी नहीं है, ना उनकी टीम की ऐसी परफॉर्मेंस, ना उधर से कोई रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है। तो ये वजह है कि वो बेचारों की इतनी कोई पोजीशन है नहीं क्रिकेट में और आईसीसी में। दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया ऐसा है कि जो क्रिकेट की इकॉनमी है वो तकरीबन चला रहे हैं, ज़्यादातर पैसे उधर से ही आ रहे हैं। तो सारे क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी तो है ही उसका, उसके साथ है। जो अभी फैसला आज सामने आया आईसीसी बोर्ड का वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश के बारे में, ये इस जो गैप है इसको बिल्कुल वाजे करता है, एक अमीर और गरीब के गैप में। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक वो ये हैं कि 16 जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें से 14 ने वोट दिया बांग्लादेश के खिलाफ। सिर्फ 2 ने कहा कि बांग्लादेश की टीम को वाकई इंडिया नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, उनको सिक्योरिटी खदशात है। डेफिनेटली एक तो बांग्लादेश खुद होगा, दूसरा पाकिस्तान। यानी 14 ममालिक बांग्लादेश के खिलाफ गए। हालांकि यही ममालिक जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती थी तो वो तब भी इंडिया को सपोर्ट करते थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है क्रिकेट में, पाकिस्तान की वजह से जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पूरे वर्ल्ड कप की कमाई एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान के मैच की कमाई एक तरफ, इसलिए पाकिस्तान के मुतालबात मान लिए जाते हैं। और पाकिस्तान ने जो एक बिल्कुल जायज़ बात की थी कि इंडिया की टीम अगर नहीं आती तो हम भी नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो हाइब्रिड मॉडल एक हुआ जो हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब देखें, इंडिया जब कहता है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, सब उसके साथ खड़े हो जाते, कहते हैं हाँ ठीक है भाई। अब बांग्लादेश ने वही पॉइंट उठाया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी खदशात हैं। इंडिया कहता था उनकी गवर्नमेंट मना कर रही है, बांग्लादेश को उनकी गवर्नमेंट मना कर रही है, जो बिल्कुल वाज़ है। इंडिया का मौक़िफ़ मान लिया जाता था लेकिन बांग्लादेश का मौक़िफ़ नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि वही गरीब मुल्क है बेचारा। तो बांग्लादेश को धमकी दे दी गई है आईसीसी की जानिब से, आईसीसी बोर्ड ने, कि जी अगर 24 घंटे में, यानी कल तक, यानी जो कल है जुमेरात, जुमेरात तक उन्होंने अपनी हुकूमत से पूछकर नहीं बताया फैसला, तो उनकी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। और जो कल तक की खबरें थी, जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट का स्टांस यही था कि जी उनकी टीम नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए। लेकिन अब आईसीसी का ये फैसला आ गया है, लगता है सीरियस है। हालांकि पाकिस्तान ने ये ऑफर तक भी कर दी थी कि जी वो बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार है, लेकिन ज़ाहिर है आईसीसी कहाँ मानेगा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहाँ मानेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी तौहीन इंडिया समझता है अपनी कि जी उनसे मैच लेके पाकिस्तान को दे दी मेज़बानी। पाकिस्तान ने ख़त भी लिखा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। मैं आईसीसी को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही कहता हूँ अक्सर, क्योंकि जो उनकी हरकतें हैं वो तो वही हैं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाले ही। तो पाकिस्तान ने ख़त में यही लिखा कि बांग्लादेश को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। 4 तारीख को गालिबन मैंने इससे हवाले से खबर दी थी कि पाकिस्तान फुल सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, और ज़रूरत पड़ी तो आईसीसी से बात भी करेगा। वो आज हकीकत सामने आ गई कि ऐसे ही हुआ, सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था, बात भी की। लेकिन आपने देख लिया होगा कि जब 14 मुल्क एक तरफ हो, 2 मुल्क एक तरफ हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी क्या कर सकता है। तो अब देखते हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत है वो अपने मौक़िफ़ पे बरकरार रहती है। अगर उसने कहा कि नहीं जी नहीं भेजेंगे प्लेयर्स को, जो एक सही बात है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं उनकी टीम को इंडिया में, जिस तरह मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के साथ हुआ कि आईपीएल के लिए सिलेक्शन पे उनको अजीब अजीब बातें की गई। उनकी अपने मुल्क की टीम कोलकाता नाइट राइडर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, शाहरुख खान को धमकियां दी गई उसके ओनर को, तो फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफ़ीज़ को टीम से हटा दिया। अब आप सोचें जब बांग्लादेश की टीम इंडिया में खेलने के लिए जाएगी तो उसको कितने ज़्यादा खदशात होंगे, ख़तरात होंगे। लेकिन
सब ने आंखें बंद कर ली इस पे, क्योंकि इंडिया के पैसे के सामने कोई कुछ बोलता नहीं है। और अब बांग्लादेश को अगर हुकूमत ने उनकी इजाज़त दे दी तो जाना पड़ेगा, लेकिन कल तक की जो इत्तला थी उनकी हुकूमत मना कर रही थी, देखते हैं वो क्या करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें आई थी कि अगर बांग्लादेश को बाहर किया गया तो पाकिस्तान भी इवेंट का बॉयकॉट कर देगा, लेकिन ये रिलायबल जगह से नहीं आई खबरें, तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। वैसे भी पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ माना हुआ है, आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल दिया हुआ है हमें, हमारे मैच तो श्रीलंका में हो रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। स्कॉटलैंड की टीम को तैयार रहने का कह दिया गया है। अगर कल बांग्लादेश ने मना कर दिया इंडिया जाने से तो उनकी जगह वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत एक गलत मिसाल कायम होगी क्रिकेट में। इंडिया की जो गुंडागर्दी है वो बढ़ती जा रही है, पहले पाकिस्तान अब बांग्लादेश, लेकिन चूंकि पाकिस्तान खुद मजबूत है वो डटा रहा, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा है नहीं, किसी ने उसका साथ भी नहीं दिया। पाकिस्तान के भी इतने लोगों ने साथ नहीं दिया था, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद मजबूत है। चेयरमैन हमारा तगड़ा है, मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड का, तो हम लोगों ने संभाल लिया चीज़। बांग्लादेश को ये कर नहीं पाएंगे ये। तो जैसे मैंने कहा क्रिकेट के लिए एक अफसोसनाक बात होगी, तो मगर मामलात लग यही रहेगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। और अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला सामने आता है। हतमी बांग्लादेश बाहर होता है या बांग्लादेश मान लेता है या स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल किया जाता है। कोई भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको फिर आगाह करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।